हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं सुनील आंसर एक बार फिर आपसे क्लास 8 सोशल साइंस के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज डिस्कस करने वाला हूं आज आपसे। ये चैप्टर हिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट, सिविक्स के चैप्टर फर्स्ट और ज्योग्राफी के चैप्टर फर्स्ट से संकलित किए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है आपके लिए, द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन अकर्ड इन इंग्लैंड इन द डैश सेंचुरी। इनमें से किस सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था इंग्लैंड में। ए ऑप्शन है 16th, बी है 19th, सी 18th एंड डी है 20th। तो सही ऑप्शन इसके जो हैं आपके लिए वो है 18th सेंचुरी। इंग्लैंड में 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था। क्वेश्चन 2 आपके लिए है, the British concept of centralized rule brought political unity and the spirit of nationality in the dash century in India। भारत में ब्रिटिश कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन जो था या पॉलिटिकल यूनिटी की जो भावना थी और राष्ट्रवाद की भावना थी वो 19वीं शताब्दी में भारत में काफ़ी मुखर हो गई थी। और क्वेश्चन 3 आपके लिए है, इन इंडिया द मॉडर्न पीरियड बिगिंस विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डैश रूलर अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी। मॉडर्न पीरियड में भारत में किन ईस्ट इंडिया कंपनी किसके रूल में इस्टेब्लिश हुई थी। ब्रिटिश, ए फ्रेंच, बी पुर्तगीज, सी ब्रिटिश एंड डच, डी डच। ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना इंग्लैंड में हुई थी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब भारत में अपने साम्राज्य को बढ़ाया तब से मॉडर्न पीरियड की शुरुआत मानी जाती है। 4 है, द नेशनल आर्chives ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन द। भारत में राष्ट्रीय अभिलेखागार स्थित है। ए मुंबई, बी लंदन, सी न्यू दिल्ली, डी चेन्नई। तो इसमें आंसर सही है न्यू दिल्ली। भारत में राष्ट्रीय अभिलेखागार न्यू दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन है, इंग्लिश एंड फ्रेंच कंपनीज बोथ हैड इंटरेस्ट इन। ऑप्शन ए इंडिया, बी बर्मा, सी इंडोनेशिया एंड डी बंगाल। तो इंग्लिश और फ्रेंच कंपनी दोनों का इंटरेस्ट इंडिया में था, दोनों भारत से व्यापार करना चाहते थे। क्वेश्चन सी है, बैटल ऑफ प्लासी वाज फाउट इन। ऑप्शन है ए 1870 CE, 1757 CE, 1764 CE, 1857 CE। तो बैटल ऑफ प्लासी कब लड़ा गया, तो 1817 CE में नहीं, 1757 1757 में सिराजउद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच में प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी। क्वेश्चन 7 है, बैटल ऑफ बक्सर वाज फाउट इन द। बैटल ऑफ बक्सर जो था वो लड़ा गया था 1764 ईस्वी में। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है, हु रोट अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया की रचना किसने की थी। ऑप्शन है ए जेम्स मिल, बी सर थॉमस रो, सी राजा राम मोहन राय, डी रॉबर्ट क्लाइव। इसमें ए सही है, जेम्स मिल ने ब्रिटिश हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया की रचना की थी। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अकर्ड इन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था कब। ए 17th सेंचुरी, बी 18th सेंचुरी, सी 19th सेंचुरी और डी नन ऑफ दिस। तो 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था। क्वेश्चन 10 है, विच यूरोपियन ट्रेडर्स केम फर्स्ट इन इंडिया बाय सी रूट। सी रूट के द्वारा कौन से यूरोपियन ट्रेडर्स भारत आए थे। ए ब्रिटिश, बी पुर्तगीज, सी फ्रेंच एंड डी डच। तो पुर्तगीज आए थे, इसमें बी सही है। क्वेश्चन 11 है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्स कितने तरह के होते हैं। ऑप्शन ए है 2, बी 3, सी 4 एंड डी 5। रिसोर्सेज 3 तरह के होते हैं, एक नेचुरल रिसोर्स, दूसरा ह्यूमन रिसोर्स, तीसरा ह्यूमन मेड रिसोर्स। तो 3 तरह के रिसोर्स होते हैं। क्वेश्चन 12 है, द USA एंड द UK आर डैश कंट्रीज। अमेरिका और UK
किस तरह के किस तरह की कंट्री हैं? डेवलप्ड कंट्री हैं, डेवलपिंग है, नन डेवलप्ड यानी अविकसित। ये सी वाला में नन छूट गया है, तो अनडेवलप्ड एंड डी नन ऑफ दीज। तो सही ऑप्शन इसके जो हैं वो डेवलप्ड हैं। यूके और यूएसआर क्या है? यूके और यूएसए डेवलप्ड कंट्री हैं। क्वेश्चन 13 है, प्लांट्स आर डैश रिसोर्सेज? ए बायोटिक, बी अबायोटिक, सी ह्यूमन मेड एंड डी यूबिक्विटोज। तो यहाँ प्लांट जो हैं वो बायोटिक रिसोर्सेज हैं। क्वेश्चन 14 है, विच इज नॉट अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज? इनमें से कौन रिन्यूएबल रिसोर्सेज नहीं है? तो कोल जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज नहीं है। क्वेश्चन 14 है, resources which exist in a region and could be used in the future but have not been developed yet to their full potential is called। वह रिसोर्स जिसको कि फ्यूचर में यूज किया जा सकता है उसे पोटेंशियल, लेकिन अभी उसको पूरा यूज नहीं किया जा रहा है, तो ऐसे रिसोर्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे रिसोर्स को हम पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पोटेंशियल रिसोर्स। क्वेश्चन 16 है, हाउ मेनी लेयर्स ऑफ सॉइल प्रोफाइल? सॉइल प्रोफाइल के कितने लेयर होते हैं? A 2, B 3, C 2 एंड D 4। तो यहाँ जो इसके होते हैं 4 प्रोफाइल होते हैं, टॉप सॉइल, सब सॉइल, सबस्ट्रेटम और बेड रॉक। तो 4 प्रोफाइल होते हैं। ए सही है इसका। क्वेश्चन 2 है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। जाहिर तौर पे भीम ए है भीमराव अंबेडकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी सरदार पटेल। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट थे। क्वेश्चन 18 है, वाई द डैश अमेंडमेंट ऑफ 1976 द 2 words socialist and secular were added into the preamble। 1976 ईस्वी में एक अमेंडमेंट किया गया था। वो कौन सा अमेंडमेंट था वही बताना है, जिसके द्वारा सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द संविधान में जोड़े गए थे। तो ये है 42वां 42वां संविधान संशोधन के तहत ये 2 वर्ड जोड़े गए थे भारत के संविधान में। क्वेश्चन 19 है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारत के ड्राफ्टिंग जो कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उसके चेयरमैन कौन थे? ऑप्शन है पंडित मोतीलाल नेहरू, बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी सरदार पटेल। तो बी सही आंसर होगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन थे। क्वेश्चन 20 है, इंडिया अडॉप्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म फ्रॉम? भारत ने संघीय शासन व्यवस्था कहाँ से अपनाया? तो ये ऑप्शन है अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी कनाडा एंड डी आयरलैंड। तो भारत ने कनाडा का पद्धति को अपनाया। भारत के संविधान में वहाँ के संविधान से अडॉप्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, वाटर इज ए डैश रिसोर्स? वाटर किस तरह के रिसोर्स है? तो इसमें ऑप्शन है ए बायोटिक, बी अबायोटिक, सी नॉन रिन्यूएबल, डी ह्यूमन मेड। तो इसके सही ऑप्शन है अबायोटिक। क्या है? अबायोटिक रिसोर्स है। क्वेश्चन 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स कैन बी रिसाइकल्ड? इनमें से कौन से प्रोडक्ट रिसाइकल्ड हो सकते हैं? गोल्ड ज्वेलरी, पेट्रोल, सी कुकिंग गैस एंड डी कोल। जाहिर तौर पर सोना को रिसाइकल्ड किया जा सकता है। क्वेश्चन 23 है, एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड रिसोर्स इज? ह्यूमन मेड रिसोर्स उदाहरण इनमें से कौन है? ए प्लांट, बी सैंड, डी डैम एंड सी डैम एंड डी फॉरेस्ट। तो इसके डैम जो है वो ह्यूमन मेड रिसोर्स है, बाकी जितने भी वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूबिक्विटोज रिसोर्सेज? तो
तो इनमें से यूबिक्विटोस रिसोर्स कौन है? एयर, रिवर, आयरन और एंड पेट्रोलियम। आपको बता दूं, यूबिक्विटोस रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्स को कहते हैं जो सभी जगह पाए जाते हैं। तो सिर्फ एकमात्र एयर ही इनमें से ऐसा है जो सभी जगह पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन जो है ए वो सही है। क्वेश्चन 24 है, द रेन फॉरेस्ट ऑफ अमेजन बेसिन आर। अमेजन बेसिन के रेन फॉरेस्ट हैं। ऑप्शन आपके लिए ए इनऑक्जिस्टिबल, बी नॉन रिन्यूएबल, सी रिन्यूएबल एंड डी ह्यूमन मेड। तो ये नॉन रिन्यूएबल होगा, यही सही आपके आंसर है 25 के। इस क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान दिएगा। द रेन फॉरेस्ट ऑफ अमेजन बेसिन आर नॉन रिन्यूएबल। क्वेश्चन 26 है, आर्टिकल डैश ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एबोलिश द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। भारत के संविधान के कौन से आर्टिकल अनटचेबिलिटी को के प्रैक्टिस को एबोलिश करता है? इसमें दो जगह 17 लिखा गया है, एक जगह यहाँ 18 होना चाहिए था, नहीं यहाँ 18 होना चाहिए था ऊपर में, और नीचे में 17 होगा। ये फर्स्ट वाला जो है ये 18 है। तो इसका सही जवाब क्या होगा आप बता सकते हैं? इसके सही जवाब है 17। आर्टिकल 17 जो है वो अनटचेबिलिटी को एबोलिश करती है, भारत के संविधान के आर्टिकल 17। 27 है, द अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट किस साल पास किया गया? तो अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 को पास किया गया था। क्वेश्चन ये है 28 है, अ डैश वाज सेट अप टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। भारत के संविधान बनाने के लिए कौन से किसको सेटअप किया गया था? ए ड्राफ्टिंग कमेटी, बी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सी टेम्पोररी गवर्नमेंट एंड डी एंट्रीम असेंबली। तो इसके सही जवाब जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सेटअप किया गया था भारत के संविधान को बनाने के लिए। क्वेश्चन 29 है, द डे द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट इज सेलिब्रेटेड एज। तो जिस दिन भारत के संविधान लागू हुआ उसको हम किस रूप में मनाते हैं? रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन 3 है, इन अ नेशन लाइक इंडिया वेयर पीपल ऑफ डाइवर्जेंट रिलीजियस ग्रुप बिलीव्स कल्चर एंड सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड रिजाइड अ स्पिरिट ऑफ डैश has the unity has to unify the people। इसके आंसर होंगे फ्रेटर्निटी। क्वेश्चन 31 है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी अडॉप्टेड फ्रॉम। भारत के संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। क्वेश्चन 32 है, द कंसर्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स अडॉप्टेड फ्रॉम। किसके संविधान से स्वीकार किया गया राइट ऑफ फंडामेंटल राइट्स? तो वह अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। 33 मीन्स डैश मीन्स नो वन इज अबव द लॉ। इनमें से कौन है जिसका मतलब होता है कि कोई कानून से ऊपर नहीं है? इसको कहते हैं रूल ऑफ लॉ। क्या कहते हैं? रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ होता है तो कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 34 आपके लिए है, हु स्टेट्स दैट हिस्ट्री इज एन अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट। किसने कहा था कि इतिहास जो है पास्ट और प्रेजेंट के बीच में कभी समाप्त नहीं होने वाला डायलॉग है? आंसर है जेम्स मिल, ए बी एच सी कार, सी किंग जॉर्ज एंड डी क्वीन मैरी। तो ये जो थे वो एच.सी. कार थे। तो ये कुछ MCQs थे जो काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए साबित हो सकते हैं। लेकिन मैं एक बात और कहूँगा कि आप इसके अलावा भी तैयारी रखिएगा, सिर्फ क्वेश्चन काफ़ी नहीं होंगे। दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ऑल्दो यू शुड स्टडी योर chapter
थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।